नमस्कार। देश के किसानों ने कभी तितली को नहीं मारा, ना ही देश के किसानों ने कभी ऐसा सोचा कि मैं मधुमक्खी को मार दूं। ना ही देश ने कभी चिड़ियों को मारने का कोई अभियान चलाया। ना ही देश के किसान ने कभी ये प्रयास किया कि मेरे खेत का केंचुआ मर जाए। लेकिन फिर भी आज की तारीख में ये सब चीज़ें नहीं हैं। दरअसल ये जो फसल सुरक्षा के नाम पर जो हमको झुंझुने पकड़ाए गए कि भाई आपकी फसल में कीड़ा लगेगा तो उसके लिए ये दवा डालनी है, बीमारी लगेगी तो उसके लिए ये दवा डालनी है। पिछले कई सालों से करीब करीब पेस्टिसाइड का जो इतिहास है, धंधा है, वो ये समझ लीजिए कि ये 50 साल पुराना है। इधर इतनी तेज़ी के साथ ये पेस्टिसाइड का कारोबार बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी के साथ। और ये एक प्रायोजित बिजनेस है, बिल्कुल प्रायोजित है। दुर्भाग्य से हमारे देश का किसान इस विषय को नहीं समझ पा रहा है। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि परमात्मा ने ये जो दुनिया बनाई है, जो नाना प्रकार के जीव जंतु बनाए हैं, उनका सबका हमारे जीवन से कोई संबंध है। और संबंध मैं सीधे कहूँगा कि अगर मधुमक्खी नहीं होगी तो हमको शहद नहीं मिलेगा, और मधुमक्खी और तितली अगर नहीं होगी तो जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है उनमें परागण की क्रिया नहीं होगी। अगर केंचुआ नहीं होगा तो हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डाउन हो जाएगी। अगर चिड़िया नहीं होगी तो बहुत सारे कीड़े लगेंगे। ये तो मैंने नाम लिया केवल तितली का, मधुमक्खी का, चिड़िया का और केंचुए का। ये नष्ट कैसे हुए, अगर आप इस पर विचार करेंगे नष्ट कैसे हुए, तो आप पाएंगे कि मैं इल्ली को मारता रहा, तितली मरती रही, मैं महू को मारता रहा और मधुमक्खी मरती रही, मैं दीमक को मारता रहा और केंचुआ मरता रहा, और मेढक भी मर गया। लास्ट में बारी अब इंसान की है। मित्र, पंजाब का हाल आप देख रहे हैं। पंजाब की कहानी बिल्कुल क्लियर है कि करीब करीब 30% लोग, इवन ये कहानी हरियाणा और पश्चिमी यूपी तक आ रही है, 30% लोग कैंसर के पेशेंट हैं। उसके बावजूद हमें समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये सिलसिला अगर यूं ही जारी रहा ना तो मैंने तो 5, 6, 7 चीज़ों के नाम ले पाऊँगा। गिद्ध नहीं रहा, चिड़िया नहीं रही, गौरैया नहीं रही, ये नहीं रहा, वो नहीं रहा। अगर कायदे से बैठ करके एक दिन सोच लेंगे ना तो आपको पता चलेगा, आपके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी कि केवल मैं बचा हूँ और बचा अब कुछ नहीं है। वक्त से पहले अगर मैं नहीं चेता, वक्त से पहले अगर इन साजिशों का पर्दाफाश नहीं हुआ, और अगर मैं लालच में यूं ही फंसा रहा कि हमको प्रोडक्शन चाहिए एट एनी कास्ट, तो फिर ये भी जान लीजिए, मेरा जहाँ तक मानना है कि मुझे अस्पताल में दम तोड़ना पड़ेगा, और अगर बीमार हैं और पैसे नहीं हैं तो आत्महत्या करनी पड़ेगी। मैं किसानों से एक ही बात कहता हूँ, देश के सारे बुद्धिजीवियों को इस विषय पर सोचना है कि आखिर ये हो क्या रहा है। परमात्मा की व्यवस्था को हम ऐसे कैसे नष्ट कर सकते हैं। और अगर चलिए, अगर इससे हमारा कुछ भला हुआ होता तो बताएं, किसी का भला हुआ हो तो बताएं। आज की तारीख में ऑन रिकॉर्ड करीब करीब 42,000 करोड़ का पेस्टिसाइड ऑन रिकॉर्ड। और अगर मैं ऑफ रिकॉर्ड की बात करूंगा तो कम से कम 2 से 2.5 लाख करोड़। आप समझिए कि सरकार रासायनिक उर्वरकों पर आज सरकार की सब्सिडी बढ़ करके जो है 2.5 लाख करोड़ हो गई है, और किसान करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए का कम से कम, मतलब इसका कोई डाटा नहीं है, मैंने जो अध्ययन किया उससे पाया है। अंगूर का किसान 1 लाख रुपया, केले का किसान 50,000 रुपया, सब्जी के किसान 30 से लेकर के 40,000 रुपया प्रति एकड़। और आप देश में केले का, अंगूर का, फलों का और सब्जियों का क्षेत्रफल निकाल लीजिए
और एवरेज 40,000 से गुणा कर दीजिए, आपके होश उड़ जाएंगे। बाप रे बाप, इतना पेस्टिसाइड। तो मित्र, मैं भोजन खाता हूँ अपनी सेहत के लिए, भोजन खाता हूँ स्वस्थ रहने के लिए, भोजन खाता हूँ मुस्कुराने के लिए, लेकिन आज ये जो फसल सुरक्षा रसायन यानी पेस्टिसाइड हैं, उन्होंने हमारी सॉइल की बायोडाइवर्सिटी को, सॉइल में पाए जाने वाले लाखों प्रकार के लाभदायक जीवाणुओं को और इस कुदरत में रहने वाले बहुत सारे जीवों को नष्ट कर दिया, हमको भी बीमार कर दिया। मुद्दा एक ही है कि मनुष्य का जन्म मुस्कुराने के लिए हुआ, परमात्मा ने उसके लिए खूबसूरत व्यवस्था बनाई है। और प्रकृति में एक व्यवस्था है, आप किसी को मत मारिए, क्योंकि हमको पूरा प्रोजेक्ट नहीं है कि मैं किसको मारने जा रहा हूँ, मर कौन जाता है। जैसे मैं जिन चीज़ों को मारता रहा, आज भी कोई भी फसल की जो बीमारी नष्ट नहीं हुई, वो भूमि में पाए जाने वाले लाभदायक जीव नष्ट हुए, और बीमारी के काजल ऑर्गेनिज्म आज भी जिंदा हैं। जो हमारे लिए लाभदायक जीव जंतु थे वो आज मर गए हैं, लेकिन जो हानिकारक जीव जंतु आज भी जिंदा हैं। और अल्टीमेटली देखिए, अल्टीमेटली कुछ लोगों का कारोबार चल रहा है, किसान परेशान है। तो किसान भाइयों से निवेदन है, कई बार मेरे किसान भाई कहते हैं कि साहब इस फसल में ये रोग लगा, इस फसल में ये कीड़ा लगा, इसके लिए क्या करें, उसके लिए क्या करें। और जब मैं कोई बात ऐसी बताता हूँ ना, तो उनको लगता है कि यार ऐसे कैसे होगा, सचान साहब आप तो केवल प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, आप तो कहते हैं दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। अगर मैं ऐसा सोचूंगा तो मेरी फसल में तो कुछ बचेगा नहीं। तो मित्र, मेरे पूर्वज कह गए हैं दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, और मेरे पूर्वज कह गए हैं लालच बुरी बला। और भगवान का इशारा है कि भगवान ने आपको आदेश दिया, मनुष्य योनि में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को उसकी एक ही सोच होनी चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। मित्र, इस पेस्टिसाइड से अगर आप बचने का प्रयास नहीं करेंगे तो आप समझ लीजिएगा कि आप सफल किसान नहीं होंगे, आप कर्ज में निरंतर फंसते चले जाएंगे, आपकी ज़मीन मर जाएगी और आखिरी में आपको भी मरना ही पड़ेगा। नमस्कार।